दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें से आज भी कुछ जगह ऐसे हैं जिनका हकीकत जानने के बाद आप वहां जाने का नाम नहीं लेंगे। वैसे तो दोस्तों, जिस तरह से हम इंसान पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, उससे देखते हुए तो ऐसा मालूम होता है कि आने वाले कुछ ही समय में हम सब कुछ देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी धरती पर आज भी एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां जाने वाला व्यक्ति आज तक लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों, ये जगह इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि ना ही इस आइलैंड पर किसी प्रकार के खतरनाक जहरीले सांप मौजूद है और ना ही इस आइलैंड को कोई श्राप मिला है। दरअसल पिछले 60,000 सालों से भी ज्यादा समय से इस आइलैंड पर एक ऐसे अनोखे जनजाति के समूह का बसेरा है जिनके बारे में शायद ही किसी के पास पुख्ता जानकारी है, क्योंकि इस जगह पर जाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो असल में क्या है इस आइलैंड के पीछे का पूरा सच? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस रहस्यमय द्वीप को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अगर आप गूगल मैप में इसके लोकेशन को देखें तो ये बस अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इस द्वीप का क्षेत्रफल 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। अगर आप बाहर से देखें तो ये जगह बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा नजर आता है, मगर इतना ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद इस आइलैंड को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी रिसर्च करने के लिए इस आइलैंड पर नहीं जा सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस इलाके में रहने वाली जनजाति के लोग काफी खतरनाक किस्म के लोग हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि ना वे कहीं बाहर जाते हैं और ना ही कोई उनके यहाँ आ सकता है। वे इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी बाहर के इंसान को आते जाते देखा तो वहीं पे उन्हें मार गिरा देते हैं। और इतने छोटे से एरिया में करीब 50 से 400 लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके तादाद का अंदाजा शोधकर्ताओं द्वारा लगाया गया है। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके जरिए इनकी एक्चुअल संख्या को पता लगाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से पूरा आइलैंड पेड़ पौधों से भरा पड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप सैटेलाइट इमेज के जरिए इस आइलैंड को देखेंगे तो हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और उस हरियाली के बीच में क्या चीज है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहकर बुलाया जाता है। 90 के दशक में इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागकर यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। इस जनजाति के लोग तीर चलाने में माहिर होते हैं और ऐसी ही एक घटना वर्ष 1981 की है, जब एक मुसाफिर ने इस आइलैंड के बारे में बताया। उनका कहना था कि वो अपने साथियों और अपने नाव के साथ भटकते हुए इस आइलैंड के करीब पहुंच गए थे। तभी उसने और उसके साथियों ने कुछ लोगों को किनारे पर तीर कमान और भाले लेकर खड़े हुए देखा। जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंचे, उस जनजाति के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वे लोग वहां से बचकर निकलने में सफल रहे। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स ने हिम्मत करके यहाँ पर रहने वाले लोगों को ड्रोन के जरिए देखा गया है। इससे मालूम होता है कि इन लोगों की हाइट 5.5 फीट से भी कम कद के होते हैं और ये लोग अभी भी हंटिंग करके ही अपना पेट पालते हैं। और ऐसा लगता है कि इनके पास खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इस आइलैंड में रहने वाले लोगों का एग्रीकल्चर के प्रति नॉलेज एकदम ना के बराबर है। और सबसे ज्यादा हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि जहां आज हम 2020 में जी रहे हैं और सभी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, वहीं हम आपको ये भी निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं कि इस आइलैंड पे रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल भी करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि रिसर्चर्स इसके बारे में खुद अभी क्लियर नहीं हैं। इस द्वीप के लोग आज के समय में भी बहुत समय पीछे चल रहे हैं और किसी को भी उनके रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन के बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है। इस जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इनके भीतर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ पाया है। और शायद यही वजह है
कि इनके भीतर ग्रहणशीलता की कमी और बाहरी दुनिया से खुद को दूर रखने का स्वभाव है। सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था, जो कि विशेषकर आदिवासी जनजातियों के लिए कार्य करती है, उसका कहना है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति इस ग्रह की सबसे कमजोर जनजाति है, क्योंकि इनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग ना के बराबर है और मामूली सी बीमारी के वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। संस्था का कहना है कि अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग होने के वजह से इन लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है, इसीलिए महामारी में इनके जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। यही सोचकर 2004 में जब इंडियन ओशन में भूकंप आया था तो भारत की सरकार को उनकी चिंता होने लगी और हेल्प के लिए इस आइलैंड पर हेलीकॉप्टर भेजा था, लेकिन यहाँ के लोग खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे। अब ये पता नहीं है कि इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन दोस्तों हैरानी तो तब हुई जब हेलीकॉप्टर को देख यहाँ के लोगों ने तीर और पत्थर फेंकने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसका साफ मतलब था कि वो या तो हेलीकॉप्टर से डर रहे थे या फिर वे बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके पास कोई भी आए। ऐसा नहीं है कि भारतीय गवर्नमेंट ने इससे पहले इनसे संपर्क साधने की कोशिश ना की हो। सन 1967 से लेकर 1991 के बीच यहाँ के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय सरकार द्वारा संपर्क साधने का काफी प्रयास किया गया था, लेकिन टापू के मूल निवासियों तक अपना संदेश पहुँचाने में हर बार विफल रहे। और ऐसा माना जाता है कि 1980 के आखिरी दौर में लोहे और दूसरे धातुओं की खोज में गए लोगों और इस जनजाति के लोगों के बीच हुई हिंसा में इस जनजाति ने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था और हो सकता है कि इसी वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोग इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उन्हें अपने स्थान पर आने नहीं देना चाहते। हालांकि इतनी पाबंदी और जान का खतरा होने के बावजूद लोग नहीं मानते हैं और यहाँ पर पहुँचने का तरीका खोज ही लेते हैं। जैसे कि 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक शख्स को इस जगह पर जाना था और इसके लिए उसने फिशमैन को $30,000 की रकम दी थी। हालांकि जैसा हम जानते हैं वही हुआ। जॉन को यहाँ रहने वाले लोगों ने तीर धनुष से मार डाला और जिस फिशमैन ने यहाँ इन्हें पहुँचाया था उसे जेल की सजा हो गई। जैसा कि दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भले ही भारत का अभिन्न अंग हो, लेकिन ये द्वीप इस समय धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है, जिसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये कहाँ है और इस तक कैसे पहुँचा जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस जगह के अंदर क्या है, क्योंकि जो भी यहाँ जाने की हिम्मत करता है वो मारा ही जाता है। और अगर हम भारी तादाद में इन लोगों पर हमला करके यहाँ जाएंगे तो ये किसी भी तरह से सही नहीं होगा, इसीलिए इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए तो सही होगा। अब दोस्तों आप सब इस आइलैंड के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य डिस्कवरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।